लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर एक सीट पर मजबूती के साथ उतरने की रणनीति सेट कर रही है और इसी रणनीति के आधार पर पार्टी मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट जीतने का दम भी भरती है। आखिर क्या है बीजेपी का वो फॉर्मूला जिसके आधार पर 24 का रन फतेह करने की बात लगातार हर मन से कही जा रही है। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 29 सीटों में ऐतिहासिक बहुमत से कोई सीट जीतेंगे तो छिंदवाड़ा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। 370 वोट प्रधानमंत्री ने कहा है, वो जड़ी बूटी छिंदवाड़ा में ज्यादा काम करेगी। दिल्ली में सीएसी की बैठक चल रही है। क्या पहली लिस्ट आ जाएगी? फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने लोकसभा की कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। अब जनता के बीच पैठ बनाने के लिए नए नए फॉर्मूला का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में चुनावी संकल्प पत्र के लिए बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर जनता का सुझाव इकट्ठा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि 12 से 15 मार्च तक मंडल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ता सुझाव पेटी लेकर घर घर जाएंगे और संकल्प पत्र पर जनता का सुझाव इकट्ठा करेंगे। प्रबुद्धजनों के साथ, समाज के अन्य अन्य सेगमेंट के लोगों के साथ जो समाज में सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या आना चाहिए, आगामी 2047 तक संकल्प पत्र की सुझाव पेटियां लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से सुझाव एकत्रित करेंगे। उसके आधार पर आने वाले सुझाव जो मिलेंगे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। तो मध्य प्रदेश की भी संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। घर घर गांव गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता ये सुझाव एकत्रित करेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अभियान हमने लिया। छिंदवाड़ा को लेकर के एक ही प्लान है और वो प्लान है इस बार 29 सीटों में ऐतिहासिक बहुमत से कोई सीट जीतेंगे तो छिंदवाड़ा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। 370 वोट प्रधानमंत्री ने कहा है, वो जड़ी बूटी छिंदवाड़ा में ज्यादा काम करेगी। तो इसलिए हम वहीं पर मैदान में अधिकांश बूथों पर हम चुनाव जीते, हर बूथ पर ही हमारा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का अगर किसी सीट पर खास फोकस है तो वो है छिंदवाड़ा। कांग्रेस के इस गढ़ में बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी कुछ हद तक कामयाब होती नजर आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि छिंदवाड़ा में बीजेपी का वोट प्रतिशत बड़ा है। आपको छिंदवाड़ा का सीटवार वोट प्रतिशत भी बता देते हैं। सबसे पहले जो नारदेव की बात करें तो यहां 2018 में बीजेपी को 33% वोट मिले थे। वहीं अब 2023 में 42% वोट मिले। अमरवाड़ा की बात करें, यहां साल 2018 में बीजेपी को 25% वोट मिले थे। 2023 में पार्टी को 37% वोट मिले। सौंसर में 2018 में 39% वोट मिले थे। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 44%। परासिया सीट की बात करें तो यहां 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले। 2023 में आंकड़ा बढ़ गया 46% वोट मिले। बात पांडुरंग सीट की करें, यहां बीजेपी को साल 2018 में 35% वोट मिले। 2023 में यहां पर भी आंकड़ा बढ़ा और पहुंच गया 43% वोट प्रतिशत तक। अब जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं उसके मद्देनजर कहा जाता है कि छिंदवाड़ा में साल दर साल कांग्रेस की सरजमी से बीजेपी अपने वोट बैंक में लगातार बढ़ोतरी करती आ रही है। लेकिन यह बढ़ोतरी क्या 2024 में जीत में तब्दील हो पाएगी, यह बड़ा सवाल है। एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि 2014 में कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें जीती थीं, गुना और छिंदवाड़ा। तो वहीं 2019 की बात करें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और मात्र 1 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और वो सीट थी छिंदवाड़ा। 24 में क्या होगा? बीजेपी लक्ष्य बना रही है और उसी लक्ष्य को बनाते हुए रणनीति तैयार कर रही है। रणनीति कितनी कारगर होगी और जिस भरोसे के साथ बीजेपी यह दावा कर रही है कि इस बार छिंदवाड़ा
को अपने पाले में लाकर रहेंगे, तो इस भरोसे के पीछे क्या क्या वजह है? कांग्रेस का किला भेदने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है वो कितनी सफल हो पाएगी? वोट प्रतिशत भी देखिए। विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे क्या कहते हैं? छिंदवाड़ा की जनता प्रतिशत के लिहाज से किसके पक्ष में खड़ी नजर आ रही है? 2018 के मुकाबले 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बार बार यही बात कांग्रेस दोहराती है कि छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का किला है, लेकिन बीजेपी इस किले में सेंध लगाने के लिए जो रणनीति बना रही है, जिस भरोसे के साथ वो कह रही है कि छिंदवाड़ा हम इस बार जीतेंगे, उस भरोसे के पीछे क्या क्या वजह हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, इसका विश्लेषण हम लगातार कर भी रहे हैं। बीजेपी हर मंच से 400 पार का नारा भी दे रही है, और अगर बीजेपी को इस नारे को हकीकत में तब्दील करना है, उस लिहाज से मध्य प्रदेश की 29 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में बेहद शानदार रहा था। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। प्रमोद, छिंदवाड़ा है तो कांग्रेस का किला, लेकिन बीजेपी की नजर इस बार तेज है और छिंदवाड़ा को लेकर खास रणनीति बनाई जा रही है। आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट है तैयारियों को लेकर? देखिए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की यदि कोई हॉट सीट है जो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वो है छिंदवाड़ा। क्योंकि यदि पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो 29 में से एक सिंगल सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में रही है। अब बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया जाए, और क्लीन स्वीप में जो अड़ंगा है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की होल्ड वाली सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद चुनकर आते हैं। अब बीजेपी इसको जीतने में जुटी हुई है। बड़े दिग्गज नेताओं को वहां पर रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई। आप देखेंगे तो आए दिन बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और इस सीट का ऑब्जर्वर है जो छिंदवाड़ा का, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पॉलिटिकल बहुत रणनीतिकार माने जाते हैं और डिसीजन बहुत उनके चौंकाने वाले होते हैं। उनके सबसे करीबी में से एक मध्य प्रदेश सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय को ऑब्जर्वर बनाया है लोकसभा सीट छिंदवाड़ा का। एट द एंड बहुत सारी सियासी सरगर्मियां चली कि नकुलनाथ बीजेपी में आएंगे, लेकिन अब तक ना आ पाए, तो बीजेपी अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। और अड़ंगे वाले बयान नकुलनाथ के बीजेपी में आने को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के रहे। लिहाजा छिंदवाड़ा को जीतने के लिए आप देखेंगे तो बीजेपी ने पुरजोर तरीके से वहां पर अपने कार्यकर्ता और नेताओं को उतार दिया है। लेकिन चौंकाने वाली जो खबर है वो ये है दिव्यांश कि मध्य प्रदेश में 5 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, लेकिन जो सोर्स के आधार पर खबर है वो ये है कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के विधायक राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। वजह क्या है? क्यों आखिरकार उन्होंने अपने नेता की यात्रा से दूरी बनाई? नकुलनाथ बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए पहुंचे थे और फिर पूरे टाइम गायब रहे। तो एट द एंड छिंदवाड़ा में चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी के लिए विडंबना है। दूसरी बात, कमलनाथ नकुलनाथ इस बात से पसोपेश में है कि इस बार यदि वो हार गए तो देखिए घर उनका खाली हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस चिंतित है, कमलनाथ चिंतित है, नकुलनाथ भविष्य को लेकर चिंतित है, और बीजेपी इसको जीतने के लिए रणनीति बनाती नजर आ रही है। और चिंता इस बात की है कि 28 से 29 तक अब चिंता की लकीरें भी हैं, तैयारी भी है, रणनीति भी है। जब तक नतीजे नहीं आएंगे, इन तैयारियों और दावों का दौर तो यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। फिर वो छिंदवाड़ा सीट हो या फिर कोई और सीट हो। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।